व्यूअर्स, आज का व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो जो कैप्टन सीमा और कैप्टन हैदर के दरमियान में थोड़ा तनाज़ा हुआ है, वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इंडिया वाले जश्न मना रहे हैं, इंडिया के न्यूज़ चैनल पे सारा दिन वो खबरें चल रही हैं। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि ये कैसे मिशन पर कैप्टन सीमा पहुंची है। मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की एयरलाइन के जरिए शारजा पहुंची, शारजा की एयरलाइन के जरिए नेपाल पहुंची, नेपाल से ब्लैक तरीके से इंडिया में दाखिल हुई। उन बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं पता, नेपाल तो वो लीगल तरीके से पहुंच गई, मगर नेपाल से इंडिया में दाखिल कैसे हुई उनको नहीं पता, मगर ये हमें पता है। नहीं कैसे नहीं हमें पता होगा कि कैप्टन सीमा जिस मिशन पे गई है, साथ में वो अपने 4 सपूत भी लेके गई है, क्योंकि इस अजीम मिशन के लिए मेजर सीमा को चुना गया है। और कभी दावा करती है मैं मुसलमान हूँ, कभी दावा करती है मैं गैर मुस्लिम हो गई हूँ। तो जब मीडिया वाले ने उससे पूछा कि नमाज फजर के बाद कौन सी नमाज होती है, यानी कितनी नमाजें होती हैं, सीमा ने कहा फजर, फिर कहा मगरिब। शाबाश। कराची के एयरपोर्ट से सीमा PIA की फ्लाइट PK 420 से रवाना हुई शारजा के लिए। जब मेजर सीमा शारजा पहुंची तो शारजा की एयरप्लेन के जरिए नेपाल पहुंची। नेपाल से उसने एक ऐसा रास्ता बनाया हुआ है, ऐसा रास्ता बनाया हुआ है, ना तो इंडिया की मीडिया को पता है, ना ही इंडिया के एजेंसी को पता है, ना ही उनकी फौज को पता है कि मेजर सीमा इंडिया में दाखिल कैसे हुई। मैं आप लोगों को व्यूअर्स बताता हूँ, मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आप लोगों को बताता हूँ मेजर सीमा की स्टोरी। मेजर सीमा है कौन, कहाँ पैदा हुई, किस घर में, किस खानदान में पैदा हुई। तो व्यूअर्स मेरी बात सुनते चलो। मेजर सीमा सिंध के एक शहर में पैदा हुई, एक गरीब खानदान में, जिसके पास एक वान की बनी हुई चारपाई थी। उस चारपाई के ऊपर पैदा होने वाली वाहिद अकलौती मेजर सीमा है। कुछ दिन गुजरे पैदा होने के बाद, वो चारपाई के ऊपर सोई हुई थी, तो वहाँ उसके घर में एक कुत्ता भी था। तो वो कुत्ता गंदगी का कपड़ा समझ के मेजर सीमा को उठा के ले गया। 3-4 दिन के बाद जब ढूंढते रहे तो मेजर सीमा करकट के ढेर से मेजर सीमा मिली। तो उसको वापस ले आए। थोड़ी बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसने थोड़ी तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद उसने कहा कि मैं फौज में जाना चाहती हूँ। फौज में जैसे पहुंची तो मेजर सीमा को मोहब्बत हो गई हैदर से। एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, यहाँ तक 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे होने के बाद मेजर सीमा को एहसास हुआ कि मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो अचानक मेजर सीमा ने फुदक के एक जंप मारा PUBG के ऊपर। PUBG का शौक हो गया। PUBG खेलते खेलते इंडिया के एक चंदू नामी लड़के से, जिसकी हालत ऐसी है जैसे ढींगर के ऊपर बुनियान लटक रही हो, तो उससे मोहब्बत हो गई। 4 बच्चों के बाद मेजर सीमा की मोहब्बत जागी, ऐसी मोहब्बत जागी कि 4 बच्चों को लेके कराची के एयरपोर्ट पहुंची। कराची के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेजर सीमा शारजा पहुंची, शारजा से नेपाल पहुंची, फिर फुदक के इंडिया में दाखिल होगी। इंडिया में दाखिल होने के बाद जैसे इंडिया के न्यूज़ चैनल ने देखा तो चीख चीख के वावेला करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की लड़की 4 बच्चों वाली माँ इंडिया में आ गई है। बच्चों को लेके और लड़के के साथ शादी करके उन अक्ल के अंधों को ये पता नहीं कि मेजर सीमा पहुंची कैसे। नेपाल तो लीगल तरीके से पहुंची, मगर इंडिया में दाखिल कैसे हुई। अरे अक्ल के अंधे, मैं फिर कहूंगा, तुम्हारी आर्मी सो रही थी भांग पी के, तुम्हारी आर्मी चर्स पी के सो रही थी जब मेजर सीमा इंडिया में दाखिल हुई। 4 बच्चों को लेके, 5वें चंदू को लेके, जिसकी हालत ऐसी है हमारे गांव में टटीरी उड़ती रहती है, उसकी तरह उसकी शक्ल है देखने वाली, और उससे शादी के लिए 4 बच्चों को लेके पहुंच गई। अकल के अंधो, तुम्हें होश नहीं है। ये एक अजीम मिशन के लिए यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी है उसकी स्टोरी। कोई कहता है ये है तो कोई कहता है वो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेजर सीमा को एक अजीम काम के लिए चुना गया है। नहीं क्योंकि वो वाहिद ही मेजर थी जो यही काम वो कर सकती थी। कभी वो कहती है मैं मुसलमान हूँ, तो कभी कहती है मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मगर उसको नमाजों का पता नहीं है। अरे चूतिया, तुम कैसी बातें करते हो। अपने घर से उसको उठा के टीवी के सामने बैठा दिया, फिर कहते हो पाकिस्तान से शारजा आई, शारजा से नेपाल पहुंची, नेपाल से फिर इंडिया में दाखिल हो गई, और अंधे अक्ल के
अकल के अंधे, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं है कि जब इंडिया के बॉर्डर क्रॉस कर रही है, नेपाल से इंडिया में दाखिल हो रही है, तुम लोग की फौज जख मार रही थी। Oh my God! सोई हुई थी। एक जासूस तुम्हारे मुल्क में घुस रहा है, बॉर्डर पे चेक नहीं कर रहे उसको, एक जासूस को अपने मुल्क में आने दिया। फिर जब तुम लोगों को पता है वो गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई है, फिर तुम लोग उसकी तशरीह कर रहे हो, टीवी के ऊपर बार बार दिखा रहे हो, बार बार दिखा रहे हो, यानी अपनी नाक खुद काट रहे हो कि हमारे इदारे इतने फ्लॉप हो चुके हैं कि जब दुश्मन हमारे मुल्क में घुस के आ जाए हमें पता भी नहीं चलता, जैसे मेजर सीमा पहुंची है। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेजर सीमा वहां बैठी रहो।